नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज इसमें आज की जो क्लास है उसमें हमें अध्ययन करेंगे क्लास 10 विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए जो चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है जिसको हम पढ़ रहे थे। इसमें लगभग मुख्य बातें जो हैं वो हमने पढ़ ली हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें से एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक थे इस पार्ट में वो सारे हम पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक भी इसमें बचा हुआ है, एक छोटा सा बिंदु जो इसमें बचा हुआ है उसके बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे या उसमें अध्ययन करेंगे, जो है रक्त आरोहण के संदर्भ में। अब रक्त आरोहण पहले चीज तो ये देखेंगे कि रक्त आरोहण का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है खून चढ़ाना या रक्त चढ़ाना। परिभाषा वगैरह यदि इसको हम दें तो उसका अर्थ ये हो जाएगा, या परिभाषित इसे इस तरह से कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में से उसके परिसंचरण तंत्र में रुधिर प्रवाहित होता है, तो परिसंचरण तंत्र में से रुधिर या रुधिर के विभिन्न अवयव जो हैं, चाहे वो प्लेटलेट हो चाहे प्लाज्मा हो, उनको अलग करके किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में या परिसंचरण तंत्र में प्रवेश करवाना रक्त आरोहण कहलाता है या रक्त अध्यारोहण इसे हमें कहते हैं। अब इसके आधार पर यदि हम देखें तो रक्त आरोहण की परिभाषा सीधी हो गई कि एक व्यक्ति के शरीर में से या उसके परिसंचरण तंत्र में से रुधिर या रुधिर के उत्पादों को प्राप्त करके किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाना रक्त आरोहण की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पहली चीज इसमें एक छोटी सी और ध्यान रखें कि रक्त आरोहण का कार्य जो है वो सबसे पहले किया गया था फ्रांस में डॉक्टर थे जीन बैप्टिस्ट डेविस। तो जीन बैप्टिस्ट डेविस की बात ध्यान रखें, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक या डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले रक्त आरोहण की प्रक्रिया जो है वो की थी, या इन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति के शरीर में किसी अन्य जीव से प्राप्त रुधिर को चढ़ाया था। हालांकि वो रुधिर इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया था, एक कुत्ते का जो रुधिर है उसको निकालकर एक स्वस्थ बालक में प्रवेश करवाया था। तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि परिभाषा एक व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में से निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रुधिर या रुधिर के उत्पाद, रुधिर आधारित उत्पाद जो होते हैं उनका प्रवेश करवाना। तो डॉक्टर डेविस ने सबसे पहले रक्त आरोहण का कार्य जो है वो किया था। इसके बाद में आवश्यकता, इसकी बात करें कौन सी परिस्थितियों में रक्त आरोहण की आवश्यकता होती है, यानी कब खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम सीधी सी बात जानते हैं, नॉर्मल नोट्स वगैरह में जो आपको लिखवाया हुआ है उसके अनुसार ध्यान में रखें। रक्त आरोहण जो है वो किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, रक्त का आरोहण किया जाएगा या खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वो तब जरूरत पड़ेगी जब उसके शरीर में रुधिर कम हो या रुधिर कम होने की संभावना हो। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह करवाना हो, सर्जरी करवानी हो, शल्य क्रिया करवानी हो, तो उस दौरान जब शरीर को काटा जाता है या दुर्घटना के दौरान जब शरीर में चोट लग जाती है तो शरीर से रुधिर बाहर निकल जाता है और खून की कमी हो जाती है। तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो पहली आवश्यकता जो है वो या तो बड़ी कोई चोट वगैरह लगने पर, या फिर खून किसी कारण से बह जाए उस कारण से, या फिर शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाए उस परिस्थिति में, या फिर बड़ी शल्य क्रिया वगैरह या ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं उस समय, या फिर ब्लड में प्लेटलेट वगैरह की कमी हो जाए, जैसे डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें रुधिर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, तब प्लेटलेट जो हमको चढ़ाने पड़ते हैं उस परिस्थिति में, या फिर रुधिर की कमी से संबंधित कई रोग जो हैं जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इस तरह के जो रोग होते हैं उन रोगों से बचाव के लिए भी उस रोगी व्यक्ति को रक्त जो है वो चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता के हिसाब से ध्यान रखने की दरकार किन परिस्थितियों में, गंभीर चोट लगने पर या खून के बह जाने पर या फिर रुधिर की कमी होने पर, ब्लड शरीर में बने कम तो उस परिस्थिति में चढ़ाना पड़ता है। कोई बड़ा ऑपरेशन वगैरह करना हो उस समय, या फिर रुधिर से संबंधित कुछ विशेष रोग वगैरह होने की स्थिति में ये करवाया जाता है। इसके बाद में हमें रक्त आरोहण की जो तकनीक है, खून चढ़ाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यदि हम देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आरोहण की जो क्रिया है उसे दो चरणों में संपन्न किया जाता है। तो रक्त आरोहण
आरोहण जो है इसके दो चरण हैं। पहला जो चरण है वो है रुधिर की या रक्त की प्राप्ति या रक्त को एकत्रित करना, ब्लड का कलेक्शन करना। तो रुधिर एकत्रित करना, रुधिर इकट्ठा किससे किया जाएगा? जो रक्तदाता होता है, जो खून देना चाहता है उसे हम रक्तदाता कहेंगे। रक्तदाता के शरीर में से रक्त को निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रुधिर को एकत्रित करने की प्रक्रिया। अब इसमें पहले रुधिर एकत्रित किया जाएगा, रुधिर एकत्रित करने के बाद रक्त का अध्यारोहण या रक्त आरोहण किया जाएगा या रक्त को चढ़ाना, ये दूसरी प्रक्रिया है जिसे हम रक्त आरोहण कहते हैं। तो पहले प्रक्रिया जो है वो है रक्त एकत्रित करने की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले जो रक्तदाता होता है उस दाता का स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो किया जाता है। यूं नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो रुधिर देना चाहता है उसका रुधिर ले लिया, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण या उसके स्वास्थ्य की जांच जो है वो की जाती है। उसका वजन कितना है, वो बीमार है या नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं, इन चीज़ों की जांच जो है वो की जाती है। कहीं उसके शरीर में पहले से कोई कमजोरी तो नहीं है, इन चीज़ों की जांचें की जाती है। उसके बाद में उसके ब्लड को निकालने के बाद में उसके शरीर में शिरा का, उसके शरीर में जो शिराएं होती हैं उनमें इंजेक्शन जो है या कैनुला जो है वो लगाई जाती है। कैनुला रुधिर को निकालने की जो सुई होती है या सिरिंज होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैनुला कहते हैं। कई बार कोई चोट वगैरह लग जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो उस समय क्या लगाई जाती है? यहाँ पर हाथ में कैनुला चढ़ा दी जाती है। और जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह चढ़ाना हो, ग्लूकोज वगैरह चढ़ानी है तो उसे कैनुला से दे देते हैं। इसी तरह से खून को निकालना है तो भी एक कैनुला जो है वो लगाई जाती है शिरा में और धमनी में, और फिर उसे कैनुला के द्वारा रुधिर जो है वो बाहर इकट्ठा होता रहता है। इस कैनुला से जो रुधिर इकट्ठा होगा उसको फिर थैली में जमा कर लिया जाएगा। ये थैली जो है इसमें एक पदार्थ, प्रतिस्पंदक पदार्थ जिसको कहते हैं, वो प्रतिस्पंदक पदार्थ भरा रहता है। इसका कारण क्या होगा? थैली में प्रतिस्पंदक पदार्थ का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि रुधिर की यह विशेषता है कि रुधिर शरीर से बाहर आने पर जम जाता है, और यदि वो बाहर आने पर जम जाएगा तो इकट्ठा किया हुआ रुधिर जो है वो चढ़ाने के काम में नहीं आ सकेगा। इसलिए थैलियों में जिनमें प्रतिस्पंदक पदार्थ भरा हुआ हो उन थैलियों के अंदर रुधिर को जमा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको रखा जाता है प्रशीतन गृह में, उसका प्रशीतन किया जाता है। प्रशीतन का मतलब है कोल्ड स्टोरेज करना, उसको डीप फ्रीज वगैरह में रखा जाता है। अब डीप फ्रीज में रखने का जो कारण है वो ये होगा कि कम तापक्रम पर रखा जाता है। कम तापक्रम पर जब रखा जाएगा तो एक तो रुधिर में बैक्टीरिया या दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका संक्रमण जो है वो नहीं हो पाएगा, और रुधिर में होने वाली उपापचय क्रियाएं जो है वो भी धीमी हो जाएंगी। इससे एकत्रित किया हुआ रुधिर जो वो खराब नहीं होगा। तो रुधिर पहले दाता का स्वास्थ्य परीक्षण करना, फिर कैनुला की सहायता से रुधिर को प्रतिस्पंदक पदार्थ युक्त थैली में एकत्रित करना और फिर उसको प्रशीतन गृह में एकत्रित करके या संचित करके रखना ताकि वो खराब नहीं हो। इसके अलावा रुधिर जब प्राप्त किया जाता है तो रुधिर प्राप्त करने के कुछ समय बाद तक जो दाता व्यक्ति होता है उसको थोड़े समय के लिए डॉक्टर की या चिकित्सक जो होते हैं उसकी निगरानी में रखा जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि कई बार रुधिर वगैरह देने के कारण से शरीर में कई साइड इफेक्ट जो हमको दिखने लगते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना, इस तरह के लक्षण जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, चक्कर वगैरह नहीं आ जाए, तो उसके लिए थोड़ी देर तक उसे क्या किया जाता है, वहीं पर हॉस्पिटल में जहाँ पर रुधिर को एकत्रित रुधिर निकाला गया है उसके शरीर से, वहीं पर उसको चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि ऐसी कोई साइड इफेक्ट हो तो उसकी दवा वगैरह देकर उसका उपचार जो है वो किया जा सके। तो इस तरह से इन प्रक्रियाओं के द्वारा पहला चरण यानी रुधिर को एकत्रित करना जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में एक और चीज जो की जाती है, जो रुधिर प्राप्त किया है उस रुधिर की जांच होती जाती है। जांच जो होगी किसकी की जाएगी? एक तो ब्लड ग्रुप की ब्लड ग्रुप कौन सा है, जो इकट्ठा किया हुआ ब्लड ग्रुप है वो है कौन सा, उसकी जांच करते हैं, वो ए है, बी है, AB है या O है। इसके अलावा दूसरी जो है वो उसमें कोई गंभीर रोग वगैरह जो है वो तो नहीं है। कुछ संक्रामक रोग होते हैं जो यदि रुधिर दाता के शरीर में हों
तो उससे वो जो ग्राही होता है उसके शरीर में भी पहुंचने की संभावना रहती है, संक्रमण हो सकता है। तो रक्त के द्वारा किसी रोग का संक्रमण नहीं हो जाए ग्राही व्यक्ति में, इसके लिए जो दाता व्यक्ति जिसके शरीर से रुधिर को निकाला गया है उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है, लैब में पूरी जांच की जाती है और उसके परीक्षण के बाद में ही वो खून जो है वो किसी ग्राही व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, सीधा खून जो है वो नहीं चढ़ाते हैं। तो ये तो पहले चरण में होने वाली क्रियाएं हुई। उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो है रक्त आरोहण या रक्त अध्यारोहण। रक्त अध्यारोहण का मतलब शरीर में खून को चढ़ाना, जो इकट्ठा किया हुआ खून है उसको शरीर के अंदर चढ़ाया जाना। तो इसके लिए सबसे पहले जो ग्राही है उसका और जो दाता है उसका, इनका जो रुधिर वर्ग होता है उसका मिलान किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को खून चढ़ाया जाए उसे उसी व्यक्ति का खून चढ़ाया जाना चाहिए जो उसके ब्लड ग्रुप का हो। जैसे ए को ए ब्लड ग्रुप वाले का ही खून चढ़ाते हैं, बी को बी का, पॉजिटिव को पॉजिटिव का, नेगेटिव को नेगेटिव का, इनकी जांच होनी जरूरी है। तो ग्राही और दाता जो है उनके रुधिर का मिलान जो है वो किया जाता है। मिलान करने के बाद में प्रेषण ग्रह में कोल्ड स्टोरेज में जो रुधिर में को संचित करने वाली थैलियां रखी गई हैं उनको कोल्ड स्टोरेज से या डीप फ्रीज से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ रुधिर जो है वो ठंडा हो जाता है, उसका तापमान जो है वो शरीर के तापमान से कम होता है, इसलिए सीधे उसे इतना ठंडा खून जो है वो सीधे ग्राही के शरीर में नहीं चढ़ाते हैं, उसे लगभग आधे घंटे के लिए बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं ताकि उस रुधिर का जो तापमान है वो शरीर के सामान्य ताप के लगभग बराबर हो जाए। उसके बाद में एक कैंडा या फिर अंतःशिरीय इंजेक्शन जो होता है जो उसकी शिरा में चढ़ाया जाता है, उस शिरा के अंदर वो इंजेक्शन जो है वो चढ़ा दिया जाता है। जो ग्राही व्यक्ति होता है उसके शिरा में ब्लड जो है वो धीरे धीरे करके चलता है। एक यूनिट जिसमें 300 ग्राम रुधिर होता है, एक यूनिट रुधिर को इकट्ठा करने में केवल 2 या 3 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन उसे चढ़ाने में कम से कम 3-4 घंटे जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि रुधिर को चढ़ाया धीरे धीरे करके जाता है। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि जो रुधिर ग्राही व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से इकट्ठा किया हुआ है या बाहर से चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कई तरह के प्रतिजन पदार्थ होते हैं और उन प्रतिजन पदार्थों के कारण से यदि अचानक से चढ़ा दिया जाए तो तापमान वगैरह का अंतर है या फिर प्रतिजनों का अचानक से प्रवेश होना, इसके कारण से कई हानिकारक लक्षण जो है शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो इसके लिए रुधिर जो वो धीरे धीरे करके चढ़ाया जाता है और धीरे धीरे करके रुधिर चढ़ाते हैं। उसमें भी जो ग्राही व्यक्ति होता है उसके शरीर में कई बार तेज ठंड लगना, चक्कर आना, बुखार होना, इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं, इसलिए कुछ ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एक योग्य चिकित्सक या कंपाउंडर वगैरह जो होता है, नर्स जो होती है, उसकी निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो करवाई जाती है। तो रुधिर आरोहण के या रक्त आरोहण के ये 2 चरण जो हैं इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है वो अपनाई जाती हैं उनको ध्यान में रखें। पहला तो एकत्रित करना, दूसरा रुधिर को चढ़ाना। एकत्रित करने में जो दाता व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद में एक उपयुक्त कैनुला की सहायता से प्रतिस्पंदक पदार्थ थैली में उसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद में उसे प्रशिक्षित करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, कम तापमान पर, ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं हो और उसमें उपापचय क्रियाएं जो है वो धीमी हो जाएं। और फिर उसके बाद में उसे एकत्रित किए हुए रुधिर की जांच जो है वो की जाती है कि उसमें कोई रोग वगैरह जो है वो तो नहीं है या कोई संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव जो है वो तो उसमें नहीं है। फिर उसके बाद में रुधिर को जब चढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में पहले ग्राही और दाता जो है उनके रुधिर वर्ग की पहचान, रुधिर वर्ग जो होते हैं उनका आपस में मिलान किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का, ए बी का, इनके आधार पर उनका मिलान करते हैं और फिर उसके बाद में शिरा में इंजेक्शन लगाकर धीरे धीरे करके रुधिर जो है उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। और ये चिकित्सक की निगरानी में की जाती है प्रक्रिया, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट, कोई दुष्प्रभाव जो है, सहज दुष्प्रभाव जो है वो उत्पन्न होते हैं तो उनसे बचा जा सके या उनका उपचार करने के लिए दवा वगैरह जो है वो दी जा सके। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। तब इसमें एक चीज और ध्यान रखें, एक दाता व्यक्ति जो अपने रुधिर को दान करता है तो उसके कारण से उसके शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। जैसे मान लें मैंने रक्तदान किया है, मैंने 1 लीटर रुधिर का दान किया तो इसका मतलब 1 यूनिट रुधिर यानी 300 ग्राम रुधिर जो मेरे शरीर में था वो उसमें से कम हो गया। लेकिन यूं नहीं है कि ये रुधिर की कमी शरीर में हमेशा के लिए बनी रहेगी।
रुधिर की वापस पूर्ति भी हो जाती है। रुधिर की वापस पूर्ति होती है, यानी रुधिर जो है उसकी मात्रा वापस जो है वो सामान्य हो जाती है रुधिर दान करने के बाद में। लेकिन यूं भी नहीं कि तुरंत हाथों हाथ रुधिर जो है वो उतना उतना वापस बन जाए, इसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है। रुधिर के दो अलग अलग घटक थे, एक तो प्लाज्मा। प्लाज्मा घटक जो है उसकी पूर्ति तो केवल 2 या 3 दिन में ही हो जाती है, तो 2-3 दिन में प्लाज्मा की मात्रा जो है वो उतनी ही वापस स्थापित हो जाती है। लेकिन उसके बाद में लगभग 90 दिन का या लगभग 3 महीने का समय होता है जिसमें वापस पूर्ति होती है आरबीसी या प्लेटलेट वगैरह की। तो रुधिर कणिकाओं की पूर्ति जो है या लाल रुधिर कणिकाओं की पूर्ति है वो लगभग 90 दिन में हो जाती है, प्लाज्मा की पूर्ति 2-3 दिन में ही हो जाती है। इस तरह से यदि देखें तो रुधिर दान करने से शरीर में कोई हानि या कमजोरी वगैरह नहीं आती है, क्योंकि जितना खून शरीर से बाहर निकला शरीर वापस, यदि हम सामान्य प्रकार का भोजन वगैरह भी ग्रहण करें तो रुधिर जो है वो वापस उसे रुधिर की पूर्ति कर लेता है, तो शरीर वापस अपने आप उस रुधिर की मात्रा को मेंटेन कर लेता है या सही बनाए रखता है। तो ये चीज ध्यान रख देना कि प्लाज्मा की पूर्ति है 2-3 दिन में हो जाती है, जबकि पूर्ति जो है 2-3 दिन में हो जाती है, जबकि आरबीसी की पूर्ति जो है या उसको वापस स्थापित होने में लगभग 90 दिन का समय जो है वो लगता है। 30 से 90 दिन होते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति जो रुधिर का दान कर चुका है 3 महीने से पहले वो वापस रुधिर दान नहीं कर सकता, या उसके शरीर से वापस रुधिर जो है वो प्राप्त नहीं किया जाता है, क्योंकि 3 महीने के लगभग का टाइम जो है वो लग जाता है। हालांकि ये 36 से 90 दिन होते हैं। कई व्यक्तियों में जिनमें रुधिर ज्यादा बनता है उसमें जल्दी बन जाएगा, कई व्यक्तियों में बनने में समय जो है वो अधिक लगेगा। इसके बाद एक और चीज जो आती है वो है रक्त अध्यारोहण या रक्त आरोहण। रक्त अध्यारोहण या आरोहण की बात है कौन सा बनाया है। रक्त अध्यारोहण जो है उसके प्रकार, रक्त अध्यारोहण जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक समय जाते और एक दूसरा समय जीवी। तो समजात और समजीवी अध्यारोहण जो है इसका अर्थ क्या होगा। समजात का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति एक दाता के शरीर से प्राप्त रुधिर को किसी दूसरे ग्राही अन्य व्यक्ति के शरीर में चढ़ाना। एक व्यक्ति के शरीर से रुधिर को प्राप्त कर लिया और किसी जरूरतमंद दूसरे व्यक्ति के रुधिर में चढ़ा दिया, तो वो तो है समजात। मनुष्य का खून मनुष्य जाति के किसी दूसरे जीव को चढ़ाया जा रहा है। समजीवी एक ग्राही एक दाता जो है उसके शरीर से रुधिर निकाला और वही ग्राही या स्वयं जो है वो खुद ही ग्राही होता है, उसके शरीर में वापस से चढ़ा दिया। यानी एक व्यक्ति के रुधिर से निकालकर फिर वापस उसी व्यक्ति के शरीर में रुधिर को चढ़ाना, वो कहलाता है समजीवी। समजीवी यानी समान जीव में, समजात यानी समान जाति के अलग अलग जीवों में या अलग अलग प्राणियों में। तो इस आधार पर देखें तो एक मनुष्य के शरीर से प्राप्त रुधिर को किसी दूसरे मनुष्य के रुधिर के शरीर में पहुंचाया जाए तो उसे समजात रक्त अध्यारोहण या रुधिर अध्यारोहण कहते हैं। और एक समजीवी एक व्यक्ति के शरीर से प्राप्त रुधिर को वापस उसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाए तो वो कहलाता है समजीवी रक्त अध्यारोहण या रक्त आरोहण। अब समजीवी की जरूरत क्यों पड़ती है ये बात करें कि एक व्यक्ति के शरीर से रुधिर निकाला फिर वापस उसी के शरीर में क्यों चढ़ाएंगे, या जिसको रुधिर चढ़ाना है उसके शरीर से रुधिर को निकालेंगे क्यों। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे एक विशेष प्रक्रिया जो है वो की जाती है जिसको हेमोडायलिसिस कहते हैं। कई व्यक्तियों में किडनी वगैरह जो है वो खराब हो जाती है, तो उसके कारण से उसके शरीर में किडनी वृक्क जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का, जो हमारे रुधिर में से यूरिया जो हानिकारक पदार्थ है उसको छानकर अलग करता है। लेकिन एक वृक्क खराब हो जाए तो उसके कारण से रुधिर में से यूरिया जो हो छन नहीं पाएगी या अलग नहीं हो पाएगी, तो रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी और रुधिर में यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा जो है वो घातक होती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया में होगा क्या, वो जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर से रुधिर को निकाला, फिर उसके बाद में कृत्रिम वृक्क होता है, एक मशीन सी होती है, उस मशीन में रुधिर को पहुंचाया जाता है। वो मशीन जो है वो उस रुधिर में से जो रुधिर उसके शरीर में से बाहर निकाला गया
उसमें से यूरिया को छानकर अलग कर देती है और शेष बचा हुआ जो शुद्ध रक्त है वो वापस उसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो व्रत है वो यदि रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो रुधिर को बाहर निकाल कर साफ किया जाता है और साफ होने के बाद, शुद्ध होने के बाद में वापस रुधिर उसी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो इस स्थिति में ये जो प्रक्रिया है वो समजीवी रक्त अध्यारोहण ही हो गया, क्योंकि उसे मनुष्य में से निकाला था, उसी मनुष्य में वापस चला दिया, वो हो गया समजीवी रुधिर आरोहण या समजीवी रक्त आरोहण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये दो प्रकार जो है वो इसके हो गए। इसके बाद में एक चीज और छोटी सी ध्यान रखनी है, सावधानियां। रक्त आरोहण या रुधिर अध्यारोहण जो है उसमें क्या सावधानियां जो है वो रखी जानी चाहिए। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा एक बार बस पढ़ ले, क्वेश्चन वगैरह करके पूछे जाते हैं। जैसे जो सावधानियां रखनी चाहिए वो क्या है, एक तो मिलान जो है वो करना जरूरी है। रुधिर चढ़ाने से पहले यूं नहीं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से निकाला हुआ रुधिर किसी भी व्यक्ति में चढ़ा गया, रुधिर वर्ग का मिलान करना अत्यंत अनिवार्य है। तो रुधिर वर्ग का मिलान किया जाता है और प्रायोरिटी या प्राथमिकता जो है वो उस रुधिर को दी जाती है जिसका रुधिर वर्ग पूरी तरह से समान हो। जैसे ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव का ही रुधिर चढ़ाया जाता है, ए नेगेटिव को ए नेगेटिव का, ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव का, ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव का ही रुधिर जो है वो चढ़ाने में प्राथमिकता दी जाती है। तो मिलान करना जरूरी है, बिना मिलान के रुधिर का अध्यारोहण जो वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा दूसरे रुधिर जो है उस रुधिर में कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव या फिर हानिकारक कारक जो होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ वगैरह जो होते हैं उनकी जांच जो है वो की जाती है। तो हानिकारक पदार्थ की जांच जो है वो भी पहले की जानी जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो HIV पॉजिटिव हो, उसके शरीर में HIV वायरस हो, उसका रुधिर निकालकर किसी व्यक्ति में चढ़ा दिया जिसको जरूरत है रुधिर की, तो ऐसी स्थिति में उसमें रुधिर की तो पूर्ति हो जाएगी लेकिन साथ में वो HIV से भी ग्रसित हो जाएगा। या इन्फ्लुएंजा है या दूसरे तरह के रोग हैं तो वो रोग जो है वो उसके शरीर में भी पहुंच जाएगा। तो इसके लिए उस रुधिर के जो प्राप्त किया गया है दाता के शरीर से उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद में उसे रेफ्रिजरेट करना है, उसका प्रशीतन करना भी जरूरी है, क्योंकि रुधिर को बाहर निकाल कर यदि छोड़ दिया जाए 2-4 घंटे के लिए भी बाहर सामान्य ताप पर छोड़ दिया जाए तो वो रुधिर खराब हो जाएगा, चढ़ाने लायक रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे प्रशीतित करके रखना जो है वो जरूरी होता है। इसके अलावा रुधिर को जहाँ पर रखा गया है, जिस थैली वगैरह में रखा गया है उसे पूरी तरह से सील करके रखा जाता है, क्योंकि खुले वगैरह में छोड़ देंगे तो एक जगह पर कई सारे अलग अलग व्यक्तियों का रुधिर जो है वो जमा किया हुआ है, तो हो सकता है उसमें बाह्य वातावरण से कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह संचयन के दौरान जो है वो भी उनमें पहुंच जाए। यानी रुधिर को संदूषित होने से बचाया जाता है, खराब होने से बचाया जाना जो है वो जरूरी है। तो ये भी इसमें सावधानी रखी जाती है। इसके अलावा चाहे रुधिर को एकत्रित करना हो या फिर चाहे उसे चढ़ाना हो, ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो है जो अनुभवी या वरिष्ठ चिकित्सक होते हैं उनकी देखरेख में की जानी चाहिए, क्योंकि रुधिर एकत्रित करते हैं तो दाता के शरीर में या चढ़ाते हैं तो ग्राही के शरीर में कई दुष्प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है, उनसे बचा जा सके इसलिए पूरी प्रक्रिया जो है वो एक योग्य चिकित्सक की निगरानी में की जानी चाहिए। इस प्रकार से रक्त आरोहण का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। रक्त आरोहण क्या है ये ध्यान रखने, कब आवश्यकता पड़ती है, जो 2 चरण है रुधिर आरोहण के, पहले इकट्ठा करना फिर चढ़ाना, ये पूर्ति जो है वो कितने दिनों में हो जाती है, कितने प्रकार का होता है, ये भी एक चीज है। इसमें 2 प्रकार का समझा पूरे समझी और क्या सावधानियां जो है वो बरती जानी चाहिए। इसके अलावा ये ध्यान रखें रुधिर अध्यारोहण के दौरान या आरोहण के दौरान कोई सावधानी वगैरह नहीं बरती जाए तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में HIV या जिसको हम कह सकते हैं एड्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या ट्रिप्सोसिस, इस प्रकार की बीमारियां जो हमको फैलने की संभावना रहती है। तो एक थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रख लें। 1 नंबर का टॉपिक क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में से पूछा जाता है, तो हो सकता है कि किन्हीं 2 ऐसे रोगों के नाम लिखिए जो रक्त अध्यारोहण या आरोहण के समय असावधानी से हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके बाद में अंतिम जो टॉपिक आता है वो है अंगदान के संदर्भ में। अंगदान या फिर देह दान।
अब इसकी एक तो बड़ी बात ध्यान रखें, अंगदान या देहदान जो है वो किसे कहते हैं। तो अंगदान या देहदान का मतलब क्या होगा, सीधा सा हो गया कि एक व्यक्ति जो दाता व्यक्ति है उसके शरीर में से कोई अंग, जैसे उसका वृक्क या उसकी किडनी हो सकती है, उसकी आंख हो सकती है, उसका रेटिना हो सकता है, उसकी त्वचा चमड़ी हो सकती है, उसे निकाल कर और किसी जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में स्थापित करना, ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अंगदान या फिर देहदान या अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण के लिए, अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया क्या होगी, एक व्यक्ति के शरीर से किसी ऊतक या अंग को निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के या किसी बीमार व्यक्ति के शरीर में स्थापित करना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग की जरूरत पड़ेगी और अंग की जरूरत जो है उसकी पूर्ति कैसे होगी, अंगदान से ही। तो अंगदान जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। अंगदान को सबसे बड़ा दान जो है वह भी माना जाता है। उसका कारण क्या होगा, सीधा सा है, क्योंकि अंगदान से एक व्यक्ति जो है उसका जीवन बचाया जा सकता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी रह गई हो जिसके कारण से किसी उसके शरीर में कोई अंग वगैरह खराब हो गया हो जिसके कारण से वो बीमार रहने लगा हो, तो वापस उसे एक तरह से नया जीवन जो है वो दिया जा सकता है अंगदान प्रक्रिया के माध्यम से। इसलिए धार्मिक ग्रंथों वगैरह में भी अंगदान का विशिष्ट महत्व बताया गया है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और ये 5 तत्व जो हम मिलकर हमारे शरीर का यानी हमारी देह का, हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर वापस वो उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाते हैं, यानी इन 5 तत्वों से बने थे, 5 तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन हमने अंगदान कर दिया तो हमारा जो अंग है वो अंग जिंदा रहेगा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में। हमारी चाहे मृत्यु हो जाए, हम चाहे मर जाए, फिर भी हमारा अवशेष जो है या हमारा अंश जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जो है वो जीवित रहता है। यानी हम मरने के बाद में भी एक तरह से क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जीवित रह सकते हैं। इसलिए अंगदान या देहदान का विशिष्ट महत्व माना जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथ या कहानियां वगैरह हैं, उसमें जैसे महर्षि दधीचि जो हैं उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था असुरों से इंसानों की या फिर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, तो वह भी अंगदान की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो इस तरह से अंगदान जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज हो गई। लेकिन हम यहाँ पर चिकित्सकीय दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अंगदान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जरूरतमंद व्यक्ति जो हैं उनकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है, उन्हें बचाया जा सकता है। हर साल बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो आंखों के खराब, उनमें वो दृष्टि क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती, वो देख नहीं पाते हैं, उनके शरीर में हृदय या फिर किडनी या फिर फेफड़े या लीवर वगैरह इनमें इन्फेक्शन होने से वो खराब हो जाते हैं, उनसे उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंगदान करके किसी व्यक्ति का अंग जो है वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो उसका जीवन जो है वो बचा रहेगा। तो इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो माना जाता है। दूसरी चीज आती है देहदान। देहदान जो है इसमें पूरी देह का ही दान कर दिया जाता है। अपना पूरा शरीर जो है वो अपनी इच्छा से मानव सेवा के लिए या रोगियों वगैरह के काम में आ सके उसके लिए अपनी देह का दान करना वो कहलाता है देहदान। कई व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से अपनी पूरी देह का दान करते हैं। अब उनकी पूरी देह का जो दान किया जाता है वो 2 तरीकों से महत्वपूर्ण हो गया। एक तो वो अपने शरीर या देह का जो दान करेंगे, मृत्यु के बाद में उसके शरीर में से जो सही अंग हैं उनको निकाल कर जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जा सकता है। उसका लीवर जो है वो निकाल कर किसी रोगी व्यक्ति में चला सकते हैं, उसकी किडनी, उसकी आंख या फिर दूसरे ऊतक जो हैं बोन मेरो वगैरह उनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। और दूसरा, यदि उसके अंग वगैरह खराब भी हो गए हैं तो जो चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल साइंस से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी MBBS कॉलेज वगैरह जो होती हैं उनमें डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है किस चीज का, चिकित्सा से संबंधित क्रियाओं का। जैसे ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, तो यूँ नहीं है कि ऑपरेशन करना सिखाते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो है उसको किताबों वगैरह में बता दिया कि यहाँ से ऐसे काटना है, इस नस को जोड़ना है, या यहाँ पर हार्ट जो है शरीर में यहाँ होता है, इससे ये धमनियाँ सिराएं जुड़ी होती हैं।
इन चीज़ों की पहले परीक्षण, उन चीज़ों का पहले उनको प्रयोग जो है वो करवाया जाता है या प्रैक्टिकली ये करवाया जाता है। अब ये प्रैक्टिकल जो हम एक जिंदा व्यक्ति पर नहीं हो सकते हैं या कोई मॉडल वगैरह बनाकर उसके अनुसार नहीं हो सकते हैं, उसके लिए मरे हुए व्यक्ति की या उसके शरीर की जरूरत पड़ती है। तो देहदान किया हुआ जो शरीर है वो चिकित्सा से संबंधित या चिकित्सा के क्षेत्र में जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके शरीर उनको उनके उपयोग में वो शरीर जो है वो आता है। तो देहदान के दो महत्व हो गए, मृत व्यक्ति की देह से निकाल कर अंगों को जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रदान करना और उस देह का उपयोग चिकित्सा से संबंधित जो छात्र होते हैं उनके अध्ययन में या उनके परीक्षण में, उनके प्रैक्टिकल में उस देह का उपयोग करना। इसके अलावा अंगदान या देहदान से संबंधित कुछ एक दो छोटी सी चीजें जैसे और आती हैं। कई सारी महान हस्तियां जो हम अपनी देह का दान कर सकते हैं, जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में महिला टीम जो है, महिला टीम जो है उसकी कैप्टन थी वो, और जो कि बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई सालों तक, इन्होंने मृत्यु के बाद में अपने देह का दान किया था। इसके अलावा विभिन्न व्यक्तियों में देखते हैं जैसे मशहूर क्रिकेटर रहे हैं गौतम गंभीर या फिर धर्म से संबंधित रहे हैं शादी रितम भरा, ये इस तरह की कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी देह दान की है। यूं नहीं है कि इनकी देह जो वो काम में आ चुकी है, ये देह दान का के लिए स्वीकृति जो है वो प्रदान कर चुके हैं। इसके लिए फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है, वो फॉर्म ये भर चुके हैं और जब इनकी मृत्यु होगी तो ये इनकी देह का उपयोग जो है वो जरूरत के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सकेगा। फिर अंगदान या देहदान के संदर्भ में थोड़ी सी चीज और ध्यान रखें। इसके लिए जो स्वीकृति होती है, स्वीकृति का फॉर्म जो होता है वो स्वीकृति फॉर्म भरना होता है और उसमें जो दाता है उस दाता की स्वयं की सहमति जो है वो अनिवार्य होती है। बिना उसकी सहमति के उसकी देह वगैरह का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो गैर कानूनी माना जाता है। ये स्वीकृति वो अपने जीवन काल के दौरान प्रदान करता है। मेडिकल कॉलेज वगैरह में इस तरह के फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म जो है वो भर देते हैं और जब उसकी मृत्यु होती है तो फिर उनको सूचना दे दी जाती है और वो टीम वाले पहुंचते हैं, मेडिकल टीम वाले, वो उनकी देह को ले जाकर उनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ये स्वयं सहमति जो है फॉर्म में जो होगी वो खुद दाता जो है उसकी होगी। यदि वो नाबालिग है, उसकी आयु 18 से कम है, तो उस स्थिति में जब वो अपनी देहदान करता है या अंगदान वगैरह करता है तो उसकी स्वीकृति के साथ साथ में या उसकी स्वीकृति ना हो तो भी उसके जो पेरेंट होते हैं, उसके जो संरक्षक होते हैं, उनकी सहमति आवश्यक होती है। कई बार कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने देहदान का फर्म वगैरह जो है वो किया हुआ नहीं होता है अपने जीवन काल के दौरान, तो भी उसका जो मृत शरीर है उसका भी दान किया जा सकता है। उसमें दान करने का जो हक है वो किसको होगा? जो उस शव का वैधानिक रूप से प्राप्त करता है या वैधानिक रूप से उत्तराधिकारी होता है उसकी सहमति से उसका देहदान जो है वो किया जा सकता है। तो एक तरह से अंगदान या देहदान के संदर्भ में कुछ ये छोटी सी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखें। तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, पढ़ोगे एक बार तो याद आ जाएंगी, ध्यान में रखेंगे। इनमें से निकाल कर कई बार एक नंबर का कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको पढ़कर ध्यान में रख लें और अपनी नोटबुक में नोटे कर लें। तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर जो है वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।